हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जब से एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आई है, सभी स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि एसएससी एमटीएस होता क्या है, इसमें हमें क्या काम करना पड़ता है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या इसमें ट्रांसफर होते हैं या नहीं में होते, क्या इसमें प्रमोशन मिलता है या नहीं मिलता, क्या हम आगे पढ़ पाएंगे, आगे की तैयारी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर स्टूडेंट के दिमाग में चल रही होती हैं। और दूसरी चीज एसएससी एमटीएस, जिसका नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो इसका मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब चपरासी का काम करना होता है? क्या बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो जिनके दिमाग में ये चीजें बैठी हुई हैं, जिनको बोला जाता है, गांव में बोल दिया गया एसएससी एमटीएस मतलब चपरासी की पोस्ट है। ठीक है, तो सारी चीजें डिटेल से आपको यहां पर बताने वाला हूं, कंप्लीट डिटेल आपको यहां पर देने वाला हूं। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो और इसका फॉर्म भर रहे हो तो इस वीडियो को देख लेना, सारी जानकारी आपको A to Z यहां पर मिलने वाली है। तो चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आपको पता होना चाहिए किस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि तभी आपका टारगेट है वो थोड़ा अच्छी तरीके से आप उसके नजदीक जा पाओगे। आपको पता ही नहीं है, फॉर्म तो बहुत सारे स्टूडेंट भरेंगे, लगभग 50 से 60 लाख स्टूडेंट है ना, वो इसका फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, 50 से 60 लाख स्टूडेंट भर देते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है क्या चीज है, क्यों है, क्या मतलब है, तो उनका सिलेक्शन भी नहीं होता, आप सभी को पता है। तो इस बार, और साथ में इस बार इसमें क्या है कि एक हवलदार की वैकेंसी भी है। ठीक है, हवलदार की भी 3603 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, तो वो काम भी एक अलग से काम हो गया। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म भरते समय एक बात ध्यान रखना, वहां पर पूछा जाता है स्टेट प्रेफरेंस, यानी कि कौन से राज्य में आप काम करना चाहते हो। ये जरूरी नहीं है जिस राज्य से आप हो उसी में आप भर सकते हो, आप अपनी स्टेट प्रेफरेंस भर सकते हो, आप किसी भी राज्य में काम कर सकते हो। ठीक है, जहां पर आपके जैसे हो, जैसे अगर हम हरियाणा से हैं, ठीक है, तो हरियाणा वाले हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार इनमें भर सकते हैं, एमपी, दिल्ली वगैरह इनमें भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो कट ऑफ जाएगी, जो आपने स्टेट प्रेफरेंस भरी होगी उसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ जाने वाली है। तो किसी स्टेट की जिसकी कम वैकेंसी होती है, जहां पर स्टूडेंट ज्यादा फॉर्म भर देंगे, तो वहां पर कट ऑफ ज्यादा चली जाती है। और ये हर बार चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं पिछली बार की देख लोगे तो उससे भर दोगे, नहीं, ये हर बार चेंज होती रहती है, क्योंकि सभी स्टूडेंट देख के भरते हैं, फिर कट ऑफ अपने आप ऊपर चली जाती है। जिसकी पिछली बार कम गई थी, इस बार ऊपर हो जाती है। ठीक है, तो तैयारी में फोकस करो, इस चीज पे फोकस मत करो, बस ये इस पे फोकस कर लेना कि कौन से राज्य में आप काम करना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप इसको भर देना। दूसरी चीज, जिनको लगता है कि ग्रुप डी की पोस्ट है ये तो वो है, तो आपको बताना चाहूंगा ये ग्रुप सी की पोस्ट है, या जिसको लेवल 1 बोल सकते हो। ठीक है, सॉरी, ग्रुप सी की पोस्ट आपको बोला जाएगा इसको, कि ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रुप डी की नहीं है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, इसमें काम क्या करना होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो काम क्या होता है जो आपको बताना चाहूंगा, इससे बड़ी पोस्ट होती है, आपको पता है एलडीसी क्लर्क की, जिसको आप सीएचएसएल के थ्रू जो स्टूडेंट लगते हैं, सीएचएसएल वाले एलडीसी क्लर्क, तो उनके सहायक के रूप में काम करना होता है। मेनली अगर हम ये बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम होता है, लेकिन जैसे एक बात करें कि जो फाइल्स होगी उनको संभाल के रखना आपका काम होता है, ऑफिस के अंदर काम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फील्ड काम नहीं होता, फील्ड वर्क नहीं होता है, आपको ऑफिस में काम करना होता है, फिक्स समय आपका होता है। तो जैसे कोई फैक्स करना हो गया, कोई डॉक्यूमेंट्स को संभालना हो गया, या कभी कभी अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आपको ये सुविधाएं मिल जाएगी, आपको कंप्यूटर पे काम करने के लिए मिल जाएगा, एलडीसी के सहायक के रूप में आप काम करने लग जाओगे। ठीक है, तो बात समझ गए, यानी जो भी काम होगा मोस्टली डॉक्यूमेंट्स का ही काम होता है, उन्हीं की चीजों को संभालना। ठीक है, तो ये चीजें होती है, बाकी ऐसा नहीं है कि आपको पानी पकड़ाना होगा, या जो चीजें आप सोचते हो जो आपके दिमाग में, वो नहीं होता, वो अलग होती है। वो पियोन की पोस्ट है, वो अलग से होती है। ठीक है, ये आप में नहीं है, आपके यहाँ अलग अलग तरीके का काम होगा, लेकिन क्या होगा कि ऑफिस वर्क ही होगा, इसलिए इसका नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो इसमें उन्हीं स्टूडेंट को लगाया जाता है जो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, यानी अलग अलग काम कर सकते हैं। जो फाइल्स को संभाल के भी रख दिया, उनका जो काम था फिल करने का उसको भी कर दिया, कंप्यूटर में भी डाल दिया, फैक्स भी कर दिया, और प्रिंटर वगैरह, फोटोकॉपी वगैरह वो भी कर दिया। ठीक है, तो ये काम आपको यहां पर करना होता है। कुछ डिपार्टमेंट में थोड़े अलग अलग काम हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद है कि प्रमोशन कैसे मिलता है।
एक तो प्रमोशन मिलता है 3 साल 5 साल के बाद मिलता है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसमें सैलरी भी इंक्रीज होती है, वो आगे बात करेंगे। और दूसरा होता है कि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो। जिस भी डिपार्टमेंट में आपका अलग अलग डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होगा, ठीक है, तो वो आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाती है कि आप कौन से में भरना चाहते हो, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी और उसी के हिसाब से आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके उसमें प्रमोशन ले सकते हो। और दूसरा तो फिक्स है, जो कुछ भी नहीं करता ना, जो है कि चल ठीक है मिल गई, अब मिल रहा है, तो उसको 3 साल में प्रमोशन मिल जाएगा वैसे ही। और डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप साल 2 साल में प्रमोशन ले सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और जैसे जैसे प्रमोशन होगा वैसे वैसे सैलरी भी इंक्रीज होगी, आपका ग्रेड पे है वो भी इंक्रीज होगा, वो आपको मैं आगे बताने वाला हूं। आगे बात करें ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर हो सकता है? बिल्कुल ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। हायर अथॉरिटी से परमिशन मिलने के बाद 2 तरीके से ट्रांसफर होते हैं। एक तो ये होता है कि आप किसी दूसरे स्टेट में जाना चाहते हो, ठीक है, किसी भी रीजन से, तो आप ट्रांसफर तो हो जाएगा, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है आप उसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर ले सकते हो, दूसरे डिपार्टमेंट में आपका ट्रांसफर नहीं होगा। मेन एक बात तो ये। दूसरी बात, म्यूचुअल ट्रांसफर भी होते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट है वो हरियाणा में जॉब कर रहा है लेकिन वो राजस्थान में करना चाहता है, लेकिन कोई स्टूडेंट है जो राजस्थान में जॉब करना है वो हरियाणा में करना चाहता है, तो अपनी अथॉरिटी से परमिशन लेने के बाद आप म्यूचुअल ट्रांसफर भी कर सकते हो, जो मोस्टली चीजों में होता है, ये बात आपको पता होगी। तो इस तरीके से ट्रांसफर भी हो जाता है। इसके बाद बात करें, क्या सर हमें क्वार्टर मिलेंगे? जो यहां पर मैंने स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ था, क्या रहने के लिए क्वार्टर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? तो देखिए, बड़ी सिटी में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको क्वार्टर वो मिल जाते हैं, जल्दी ही मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोई छोटी सिटी में आपका हुआ है तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है, वरना क्वार्टर मिल भी जाते हैं और नहीं भी मिलते, फिक्स नहीं है। बात समझ में आ गई? मोस्टली मिल भी जाते हैं बड़ी सिटीज में, लेकिन और ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में जाते ही आपको मिल जाएंगे। जिसका अलग अच्छा हो उसको स्टार्टिंग में भी मिल जाता है, जिसको नहीं मिलता। और ये आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जॉब में ये सिचुएशन होती है, चाहे वो रेलवे की हो चाहे किसी की भी हो, चाहे वो एसएससी की हो, सभी में ऐसा ही चलता रहता है। ये बात आप सभी को पता है। अगर बहुत अच्छी पोस्ट पे होते हो तब तो मिल ही जाता है, वो तो आपको भी पता है, ठीक है। एमटीएस की बात करें तो ये भी आपका क्वार्टर वाला भी मैंने क्लियर कर दिया है। तो जॉब क्या होती है, कितने समय तक आपको काम करना होता है? ऑफिस का वर्क है तो आपको पता है ऑफिस जितने समय में खुलता है उतने समय के लिए होता है, लेकिन लगभग 9 बजे मान के चलो, 9 से 9:30 बजे के आसपास से खुलता है और 6 PM तक। किसी डिपार्टमेंट में 5 PM होता है, किसी में 6 PM होता है। तो लगभग बात करें तो 8 से 8:30 9 घंटे के बीच में आपको काम करना होता है, ठीक है। तो ये काम आपका होता है, जैसे होता है ना कि जैसे गए और आए, जो ऑफिस का काम है वैसा ही होता है, जाओ आओ, ऐसा नहीं कि रात को काम करना पड़ रहा है, वैसे काम करना पड़ रहा है, बाई चांस कभी कभी हो सकता है, ठीक है। वरना तो आपका 9 से 6 मान लो, 9 से 5 मान लो, वो आपकी जॉब रहने वाली है। अब छुट्टी की बात करें तो देखिए, कुछ डिपार्टमेंट है जिसमें संडे और सैटरडे यानी शनिवार और रविवार की छुट्टी होती है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें सिर्फ संडे की छुट्टी होती है, और कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें छुट्टी नहीं होती, लेकिन उनको क्या होता है कि किसी को किसी दिन छुट्टी दे दी, किसी को किसी दिन छुट्टी दे दी। इस तरीके की छुट्टियां भी आपको वीकली मंथली ये मिलती रहती हैं, ठीक है। तो ये छुट्टियों वाला प्रोसेस है, वो भी आपके लिए काम आ जाता है कि ये छुट्टियां भी आपको मिलती रहती है। बाकी जो काम वाली छुट्टी है वो तो आप सभी को पता है मिल ही जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रमोशन में कैसे कैसे होता है। पहले 3 साल में जो प्रमोशन होगा उससे आपका ग्रेड पे है वो 1900 हो जाएगा। अगले 3 साल में प्रमोशन होगा उसके बाद आपका ग्रेड पे है वो 2000 रुपए हो जाएगा, यानी आपकी सैलरी इंक्रीज होगी 3 साल में, हर 3 साल में इंक्रीज हो रही है। उसके बाद सैलरी इंक्रीज होगी आपकी 5 साल में, जिससे आपका ग्रेड पे है वो 2400 हो जाएगा। और जो फाइनल प्रमोशन होगा वो होगा आपका 5400 ग्रेड पे, यानी मैक्सिमम जो होगा, ठीक है, मैक्सिमम होने वाला है वो होने वाला है 5400 ग्रेड पे आपका प्रमोशन होने वाला है। बात समझ में आ गई? सारी चीजें समझ में आ गई? तो आप तैयारी के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहां पर क्लासेज आ रही है। और साथ में जो ऐप पे कोर्स लेना चाहते हैं, जो हमारा यकीन बैच लेना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। उसका ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मात्र 499 रुपए में मिल रहा है। स्टार्टिंग के 1000 स्टूडेंट के लिए ही हमने ये रखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में परचेज कर लेना आज ही, क्योंकि आज ये सीट है वो फुल होने वाली है, ठीक है। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा।
लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, हवलदार की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इसको शेयर कर देना। क्लासेज आपके लिए दिन की 3 क्लासेज आ रही हैं, सुबह 7 बजे, 11 बजे, ठीक है, और 4 बजे। ये क्लासेज आपके लिए आ रही हैं। आज मैथ की इंट्रोडक्शन क्लास आ गई है, कल से सारी क्लासेज हम शुरू कर रहे हैं, ये बताना जरूरी था, ये चीजें हमने आपको बता दी हैं। तो फॉर्म स्टार्टिंग में ही भर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, सभी को बेस्ट ऑफ लक।